हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए फैक्टराइजेशन को आज खत्म करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सबसे पहले क्या देखा था सर? हमने बेसिक्स देखा था। उसके बाद से हमने फैक्टराइजेशन के 4 मेथड में से पहले वीडियो में पढ़ा था मेथड नंबर 1 एंड 2 बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स एंड बाय रीअरेंजिंग और रीग्रुपिंग टर्म्स। दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था मेथड नंबर 3 बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, जहां पे 4 फॉर्मूले यूज होते थे। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पहले मेथड 1 लगाना है, फेल हुआ तो 2, फेल हुआ तो 3, फेल हुआ तो 4। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा ये हमने डिटेल पे डिस्कस किया था। ठीक, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है भाई, कैसे पहचानेंगे कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे है। ऑब्वियसली जब शुरू के तीनों फेल हो जाए मेथड तो चौथा लगेगा। ठीक, देखिए इस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये पहली बार क्लास 8th में आता है और इसके बाद आप लाइफ में किसी भी क्लास में हैं, अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इससे पीछा नहीं छूटने वाला। एटलीस्ट आपका 9th 10th तो इसके बगैर नहीं निकलने वाला। आप नहीं बच सकते चाह के भी। ठीक है, पूरा 9th ये काम आने वाला है। आप 9th में जाएंगे चैप्टर 2 में काम आएगा। इसके अलावा आप 10th में चले जाइए, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 तो नहीं, चलो चैप्टर 4 में काम आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका काम हर जगह पड़ेगा। और इसके अलावा भी कोई और वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है जहां पे क्वाड्रेटिक बन जाता है। क्वाड्रेटिक आप सब लोग समझते हैं, डिग्री 2 वाला। ठीक, तो इससे पीछा नहीं छूटेगा सर। ठीक, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए। मैं एक क्वेश्चन पे समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन होता कैसे है। सपोज करिए सर मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है x² + 7x + 10। मुझे इसको फैक्टराइज करना है। नीडलेस टू मेंशन कि मुझे सबसे पहले 1 लगाना है। 1 लगा रहा हूं, फेल, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है। मेथड 2 नहीं लगा पा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 4 नहीं है। सर मेथड 3 नहीं लगा पा रहा हूं मैं, क्योंकि मेथड 3 तभी लगता है जब 3 टर्म्स में से 2 का परफेक्ट स्क्वायर बने और बचा हुआ 2ab के बराबर हो। नहीं हो पा रहा। अब मुझे करना है मेथड नंबर 4। अब देखिए मेथड नंबर 4 में जो भी एफर्ट लगाना है वो पहले स्टेप में लगाना है। जो भी थिंकिंग पार्ट है वो पहला स्टेप है। वो इसलिए कि अगर इसके नाम पे गौर करें आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को जैसे ही मैं तोड़ूंगा 2 पार्ट में, तो 2 इसके टुकड़े बनेंगे और 2 ये पहले से हैं 4, और 4 होते ही इसमें हम रीअरेंजिंग और रीग्रुपिंग लगा देंगे। यानी कि डिफिकल्टी लेवल इसकी सीधा 10 से, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 इसकी डिफिकल्टी लेवल सीधा घट के 10 से 1 पे आ जाएगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से सोच करके 2 पार्ट में तोड़ दिया तो ओवरऑल टर्म्स 3 से 4 बन जाएंगे और इसकी डिफिकल्टी लेवल खत्म। ठीक है, तो जो भी सोचना है हमें पहले पार्ट में सोचना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ने से पहले कुछ और बात समझ लीजिए कि अगर मैं बात करूं मेरा फर्स्ट टर्म कितना है तो x², सेकंड टर्म कितना है तो 7x, थर्ड टर्म कितना है तो 10। ठीक है भाई, लेकिन जब हम काम करेंगे तो हम खाली कोफिशिएंट से काम चला लेंगे, है ना। हम खाली कोफिशिएंट से काम चला लेंगे, पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म और पूरा का पूरा सेकंड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इसको कैसे करना है समझिए। देखिए मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है भाई, मैंने जैसा कहा कि मिडिल टर्म तो मेरा 7x है, लेकिन आप कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये नहीं करेंगे कि 10 × x², खाली कोफिशिएंट कितना आ रहा है भाई, फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट 10। मिडिल टर्म वैसे 7x है, बट मैं खाली कोफिशिएंट को लेता हूं 7। ठीक है, मैंने क्या किया, क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहला मेरा काम है कि फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट मैं रेडी कर लेता हूं। जैसा भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, जो भी होता है साइन के साथ मैं लिख के अपना रेडी कर लूंगा। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट भी जैसा भी है मैं साइन के साथ उसको लिख लूंगा। अब करना क्या है, मुझे इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और 2 पार्ट में ब्रेक करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इनको 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है सर कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वापस से मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। भाई मान लो मैंने 7 को लिख दिया 3 और 4, तो जोड़ के वापस 7 आएगा कि नहीं। समझना ये है कि इसको हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं सोचना है कि 3 4 दोनों पॉजिटिव ही ले सकते हैं, 3 and 4, 6 and 1, 5 and 2। नहीं सर, 7 को तोड़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8 and -1, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा। जरूरत पड़ने पर मैं लिख सकता हूं 9 and -2, जरूरत पड़ने पर मैं लिख सकता हूं 10 and -3, है ना। आप तो इसलिए आपके दिमाग में खाली 6 1 5 2 4 3 सिर्फ यही नहीं चलना चाहिए, आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। एक तो ये हो गया कि मिडिल टर्म को 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करें कि उन दोनों को अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो वापस से मिडिल टर्म आ जाए। दूसरा, अगर उन्हीं दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं
तो उनका प्रोडक्ट उतना ही है जितना फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आया है। बस इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं और उसके क्वेश्चन के ऊपर ही समझेंगे। अगर आप डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हैं दो पार्ट में कैसे तोड़ना है, तो उसका भी इलाज है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन के ऊपर समझाता जाऊंगा। आइए सबसे पहले सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या चीज, आइए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। चलिए फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे सर 1 एंड माइनस का 24 कितना हो गया, माइनस 24, ठीक। मिडिल टर्म कितना है सर, माइनस 5। अब इस माइनस 5 को मुझे दो पार्ट में तोड़ना है, इस तरह से कि दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो नेगेटिव 5 आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो नेगेटिव 24 आए। आप अगर सोच पा रहे हैं कि हाँ जी सर वो -8 और 3 होगा तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे तो मैं उसका इलाज बता देता हूं, है ना। पहले केस में मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमने डायरेक्टली सोच लिया, तो देखो -8 और 3 को जोड़ने से -5 आ जाएगा, -8 और 3 को मल्टीप्लाई करने से -24 आ जाएगा। लेकिन सर हम सोचे कैसे, हमें डायरेक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है, वो तो प्रैक्टिस से शायद आ जाए या किसी किसी क्वेश्चन में दिख जाता है, सोचे कैसे हमें नहीं पता चल रहा है। तो देखिए उसका इलाज ये है कि जो मिडिल फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आया है ना, आप जल्दी से उसका पीएफएम कीजिए। जो भी आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव बाद में देख लेंगे, खाली नंबर पे मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं, वैल्यू पे ध्यान देते हैं, साइन पे नहीं। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। देखो ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, मैं फिर से बता दूं, ये तब इस्तेमाल करना है जब आपको लग रहा है कि भाई आप डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हैं वो दोनों पार्ट्स कौन कौन होंगे, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड का जो भी प्रोडक्ट आया है उसका पीएफएम करना है विदाउट साइन, जो भी नंबर है पहले उसका कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे जो तुम पहले सोच रहे थे ना कि यार दोनों पार्ट कौन कौन से होंगे, रैंडम नंबर पे ट्राई कर रहे थे, है ना, रैंडम नंबर पे ट्राई कर रहे थे। अब तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी सी लिमिटेड हो गई कि नहीं भैया आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है, आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है। अब आपको एकदम इधर उधर रैंडम नंबर पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन चारों को दो ग्रुप में रखना है, इस तरह से रखना है कि उसकी हेल्प से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैं -5 ला दूं और मल्टीप्लाई करके 24, ठीक है। दूसरा इसका फायदा बताता हूं, दूसरा फायदा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है फैक्टराइज करने का, कि जब आप डायरेक्ट सोच रहे थे तो आपके दिमाग में दो दो बातें चल रही थी कि यार उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी इतना आना चाहिए, उन दोनों नंबर का सम इतना आना चाहिए। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलेगी, प्रोडक्ट वाला बात आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि सर इन सबको मल्टीप्लाई करके वही आएगा जो नंबर है, तो प्रोडक्ट तो उतना आना ही आना है, इसलिए इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब आपके दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट चल रहा होगा, क्या कि यार इन दोनों को दो ग्रुप में रखना है। अब दो ग्रुपिंग कैसे भी हो सकती है, हो सकता है एक ग्रुप में अकेला 2 रख दूं, एक ग्रुप में बचे हुए 2, 2 और 3 को रख दूं, जरूरत के हिसाब से भी मैं समझाऊंगा। हो सकता है एक ग्रुप में 2 को रख दूं, एक ग्रुप में बचे हुए 2 और 3 को, देखना पड़ेगा किससे मेरा काम हो जाता है। हो सकता है एक ग्रुप में तीनों 2 को रख दूं, एक ग्रुप में 3 को अलग रख दूं, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन सर इन सबका प्रोडक्ट भी 24 आएगा, इन सबका प्रोडक्ट भी 24 आएगा, इन सबका प्रोडक्ट भी 24 आएगा, इसलिए आप अब एक ही पार्ट सोचने पर फोकस करिए, दूसरा वाला पार्ट छोड़ दीजिए जहां आप ये सोचा करते थे कि दोनों पार्ट का प्रोडक्ट 24 आना चाहिए, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। अब बस एक चीज पे फोकस करिए कि दोनों की हेल्प से मैं कैसे -5 ला सकता हूं, ठीक है। अब देखिए उसमें भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहले आप मैग्नीट्यूड पर ध्यान दीजिए, साइन पर नहीं। पहले आप ये देखिए इन दोनों की मदद से 5 कैसे ला सकते हैं, बाद में देख लेंगे हम नेगेटिव पॉजिटिव। सर अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखूं और इन दोनों को एक साथ रखूं तो क्या प्रॉब्लम है, 4 और 6। सर 4 और 6 की हेल्प से कभी 5 नहीं आ सकता। आइए थोड़ा और सोचते हैं। आप बोलोगे सर इन तीनों 2 को एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो, तीनों 2 को एक साथ लूंगा बेटा तो 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्या मैं 8 और 3 की मदद से 5 ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। और 24 के बारे में तो सोचना ही नहीं, वो तो आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई करने से। तो देखो इसका फायदा क्या हो गया तुमको, इसका ये फायदा हो गया सर कि आप 8 अलग और 3 अलग सोच लिया आपने कि यार 8 और 3 की मदद से 24 आ जाता है, वो तो आएगा ही आएगा, 8 3 की मदद से 5 भी आ जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब साइन पे फोकस करना है ना। साइन का क्या करें, तो साइन पे फोकस करना है। सर अगर मुझे +5 चाहिए होता तो मैं क्या करता, +8 एंड -3। क्यों, इससे क्या फायदा हो जाता, +8 और -3 को जोड़ने से +5 आ जाएगा।
लेकिन क्योंकि मुझे -5 चाहिए तो मुझे बड़ा वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा, छोटे वाले को पॉजिटिव। प्रोडक्ट दोनों ही केस में -24 आ रहा था। 8 और -3 का भी प्रोडक्ट -24, -8 और 3 का भी प्रोडक्ट -24, लेकिन दोनों में सही कौन है? तो सर सम -5 चाहिए। ये वाला मुझे सम दे रहा है +5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 8 एंड -3 तो मुझे सम मिलेगा +5। लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ूं नेगेटिव का 8 और पॉजिटिव का 3 तो मुझे सम मिलेगा -5। तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे जरूरत किसकी है। बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन था इसलिए पूरी कहानी बतानी पड़ी। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया कि सर ये हो गया आपका x² -5x को लिख सकते हैं आप -8x + 3x। नो प्रॉब्लम, -8x + 3x -5x होता है। मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 8 3 = 24 x², फर्स्ट थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर। और फर्स्ट एंड थर्ड अपनी जगह पर एज इट इज। मैंने क्या बोला था, थिंकिंग पार्ट फर्स्ट स्टेप में है, उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया मेथड नंबर 2। इन दोनों की अलग, इन दोनों को अलग। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 8। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, ऑब्वियसली ये बेसिक हमने वीडियो 1 में, अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए। वहां पे हमने बताया है, डिस्कस में किया है, डिटेल में किया है कि कैसे किसी नंबर को कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, कितना बचता है, वो लिखना कैसे है, इस पे हमने चर्चा की थी। सर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, 3 कॉमन आ रहा है, तो x हो गया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 8 = 24। इसके आगे की कहानी भी हमने सीखी थी मेथड नंबर 2 में कि दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट लिख दो, एक होता है कि आप क्या करो कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस तरह से यहाँ पे कॉमन लेके ये लिखा, कॉमन लेके ये लिखा, इस तरह यहाँ भी दोनों में x - 8, इसमें और इसमें x - 8 कॉमन है। तो आप क्या कर दो, इन दोनों में से x - 8 कॉमन लेते हैं जब आप, तो यहां से बच जाता है x, और x - 8 कॉमन लिया तो यहां से बच गया 3, और ये क्वेश्चन हो गया। और डायरेक्ट लिखने के लिए मैंने ये बताया था आप लोगों को, क्या चीज, कि 2 ब्रैकेट ले लीजिए आप, इन दोनों के बदले 1, ठीक है भाई, और एक ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, इसके पीछे वाला जैसा भी है विद साइन पॉजिटिव नेगेटिव, और एक ब्रैकेट के अंदर उसी के अंदर इसके पीछे वाला भी जैसा भी है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने एक तरह से रिकॉल भी करा दिया। अब आओ फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सर 3z² - 10z + का 8। जल्दी से फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट बेटा 3 8 = 24, बीच वाला -10, कितना हो जाएगा बेटा 8 और 2 की मदद से आ जाएगा क्या, देखना जरा, 3 8 = 24 आएगा, नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं बेटा, 6 और 4 की मदद से, 6 और 4 की मदद से 10 आ जाएगा, 6 और 4 की मदद से 24 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब साइन पे फोकस करते हैं। मुझे सम चाहिए नेगेटिव, प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव। देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आएगा, जब दोनों पॉजिटिव हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, जब दोनों नेगेटिव हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूं तो एक काम तो मेरा हो गया। दूसरा, क्या 2 नेगेटिव का सम नेगेटिव होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि मैंने देख लिया कि मुझे -10 को तोड़ना है -6 और -4। तो ये हो गया बेटा आपका 3z²। किसी को पहले लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। माइनस का 6z और माइनस का 4z प्लस का 8, इन दोनों में कॉमन है बेटा 3 और z, तो बच गया यहां से z। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 = 6। यहाँ पे बेटा दोनों में नेगेटिव कॉमन है। क्यों कॉमन है? अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा बेसिक वाले वीडियो पे जाइए। ठीक, यहाँ पे कॉमन हो गया बेटा दोनों में 4, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 2 = 8। ठीक है भाई, ये मेरा हो गया z - 2 और ये हो गया बेटा 3z - 4। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा आपसे 4n² - 8n प्लस का 3। चलिए फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट 12, बीच वाला -8। अब देखो क्या कर सकते हैं सर, 6 और 2 की मदद से 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 6 और 2 की मदद से 8 आ जाएगा। आप बोलोगे सर मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं, तो बेटा मैं वही बोलूंगा, जो भी आपका फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट है उसका पीएफएम कर लीजिए। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब मैंने क्या बोला था, ऐसा करने का ये फायदा है कि आप एक ही पार्ट को सोचते हैं, एक आपका अल्टीमेटली सॉल्व हो गया है कि सबको मल्टीप्लाई करके तो 12 आएगा ही आएगा। सिर्फ एक पार्ट पे ध्यान देते हैं कि कैसे इनको 2 ग्रुप में बांटा जाए कि सम है ना -8 आ जाए। तो सर इसको एक साथ लोगे अगर आप, तो बोलोगे सर 4 और 3,
इससे काम हो रहा है क्या? 4 और 3 की मदद से 8 नहीं ला सकते आप, तो बोलोगे ठीक है सर, इन दोनों को एक साथ, इसको एक साथ, 6 और 2। समझ में आई बात? तो इससे आपको अंदाजा लग गया। अब आपने इतना तो अंदाजा लगा लिया कि भैया 6 और 2। अब आइए, मेरा फिर से वही कहानी, मेरा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है बेटा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है भाई, तो अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेता हूं तो मेरा ये तो काम हो जाएगा, बट दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए मुझे दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, दो नेगेटिव का सम भी नेगेटिव आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यानी कि -8 को ब्रेक करना है, -6 -2। तो देखिए, ये हो गया आपका 4n स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका माइनस का 6n और माइनस का 2n प्लस का 3। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या इन दोनों में कॉमन है सर? मन करे तो रीअरेंज कर लो, ऐसे भी काम हो जाएगा तुम्हारा। मन करे तो -2n को पहले लिख लो, इससे जल्दी से हो जाएगा। इन दोनों में आपको 2 मिल जाएगा, इन दोनों में 3 मिल जाएगा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें मालूम है रीअरेंज करना आसान होता है। ठीक है भाई, हर जगह जरूरत नहीं है, ऐसे भी बिना रीअरेंज के भी आंसर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। रीअरेंज कर लोगे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे बेटा माइनस का 2n और माइनस का 6n, इन दोनों में कॉमन है 2n, तो यहां से बच जाएगा आपका 2 और यहां से बच जाएगा बेटा कितना? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया और ये बच गया 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस, और दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 3। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 जा 6, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना हो गया भैया? ये हो गया 3 1 जा 3, सेम आंसर आ गया। ये हो गया सर 2n - 1 और ये 2n - 3। समझ में आ रही है बात कैसे हो रहा है ये? ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या बचा या नेगेटिव पॉजिटिव ये सब कैसे हो रहा है, इसमें किसी को दिक्कत है, सीधा वीडियो नंबर 1 देखिए, पहले आपके लिए वो जरूरी है। ठीक है, आइए, ये तो हम बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, बेसिक तो बेटा डिस्कस हो चुका है वहां पर। किसी को भी दिक्कत है इन केस, तो सबसे पहले वो वीडियो देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा x² प्लस का 5x माइनस का 104। आइए, तो सर फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है -104। ठीक है, मिडिल टर्म है मेरा +5। अब यार मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके लिए क्या इलाज है बेटा? जो भी आपका फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट आया है, साइन को छोड़ दीजिए। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका PFM करते हैं, उससे काम बहुत आसान हो जाता है। 2 से कितना हो जाएगा बेटा? 52, 2 से 26, 2 से 13 और 13 से 1। 13 से हो गया 1, बात समझ पा रहे हैं क्या? 13 से हो गया 1। अब आइए दो ग्रुप में बांटते हैं इस तरह से कि मुझे 5 मिल जाए, पॉजिटिव का 5। ठीक है भाई, जरा देखना बेटा, अगर इन तीनों को एक तरफ रखूं तो 8 मिल जाएगा, और इसको अलग रखूं तो 13। क्या 13 और 8 की हेल्प से 5 नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि मुझे एक को रखना है 13 और एक को रखना है 8। नाउ द क्वेश्चन इज कि साइन का क्या? तो सर देखिए, आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है। सर दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है? सर दो चीजों का प्रोडक्ट तभी नेगेटिव आ सकता है जब दो में से एक नेगेटिव हो। करेक्ट। दूसरी चीज, साइन आप मिडिल टर्म आपको पॉजिटिव चाहिए। आइए 1 बाय 1 मैं आपको ट्रायल एंड एरर पे सिखाता हूं। अगर आप बेटा इसको नेगेटिव रखते हो तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, और आप इसको नेगेटिव रखते हो तब भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन किसको रखें? तो बेटा सम पे ध्यान दीजिए। अगर आप -13 और +8 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -5, जो कि गलत है, हमें चाहिए +5। लेकिन अगर आप +13 और -8 को जोड़ेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? पॉजिटिव का 5। इसका मतलब मुझे 13 और -8 में तोड़ना है। मिल गया। तो x² + 13x और माइनस का 8x। समझिए 13 - 8 किया, 5 आ गया, और 13 × 8 104 आ गया। खत्म हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन बेटा? x कॉमन लेंगे आप, x + 13, यहां से -8 कॉमन लेंगे, x + 13, कहानी खत्म। x + 13, x - 8। मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो कि यार इतना फास्ट कैसे लिख दिया, बेटा जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखा है, स्पेशली फर्स्ट वीडियो, तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल हमने वहां डिस्कस की है कि कॉमन कैसे लिया जाता है, लेने के बाद क्या बचता है, सब डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + y -72। ठीक है भाई, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट -72, मिडिल टर्म 1, कोफिशिएंट 1 है y का।
अब सर 1 को 2 पार्ट में कैसे तोड़े, समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं बोलूंगा क्या चीज, जल्दी से जल्दी से आप इसका पीएफएम कर लीजिए। वैसे ओरली आंसर दिखना चाहिए बेटा। 9 और 8 का डिफरेंस 1 है, 9 और 8 की हेल्प से 1 ला सकते हैं, और 9 8 72, बट नहीं पता चल रहा है सर मुझे। प्रैक्टिस मेरी कम है, बाद में हो जाएगी प्रैक्टिस, अभी तो नहीं है, नहीं पता चल पा रहा है। तो ये इलाज है बेटा, ये इलाज है, समझिए। 3 से 3 और 3 से 1। अब देखो, अब चेक करना है। अब देखो ये भी जो 2 ग्रुप कर रहे हो वो भी प्रैक्टिस की चीज है ना। क्या पता कोई बोले कि सर इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो परेशान होगा, एक बार में आंसर तक नहीं पहुंच सकता। 3 3 9 2 18 और 2 2 4 18 और 4 की हेल्प से मैं 1 ला ही नहीं पा रहा हूं। तो और दोबारा से ट्राई करेगा तो देखेगा अच्छा इन तीनों को एक साथ रख देता हूं तो 8, इन दोनों को एक साथ रख देता हूं तो 9, 8 और 9 की हेल्प से, 8 और 9 की हेल्प से मैं आराम से 1 ला सकता हूं। नाउ साइन, मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो अगर मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव है तो सर अगर मैं 8 को नेगेटिव और 9 को पॉजिटिव ले लूं तब भी मेरा आंसर आ जा रहा है नेगेटिव 72, और 8 को पॉजिटिव 9 को नेगेटिव ले लूं तब भी मेरा आंसर आ जा रहा है। तो लूं किसको सर, आप ये देखिए सम, अगर मैं -8 और +9 को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा +1, और अगर मैं पॉजिटिव 8 और नेगेटिव 9 को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा बेटा -1। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो +1 चाहिए। इसका मतलब ये वाला पेयर सही है, पॉजिटिव 9 नेगेटिव 8। तो आप लिख देंगे बेटा जल्दी से, y² प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72। यहां से y कॉमन आ गया। अब इसके बाद से मैंने कहा ना जैसे तोड़ दिया, अब तो ये डिफिकल्टी लेवल 1 हो गया, 10 से सीधा 1 हो गया, मेथड नंबर 2 हो गया। y कॉमन लिया बेटा, y प्लस 9 माइनस 8 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस 8 9 से 72, y प्लस 9 कॉमन लिया बेटा, यहां से बच गया y, यहां से बच गया 8, क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, काफी है, यही है बस। आइए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, y² माइनस 6y माइनस 135। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कितना आ गया भाई, माइनस का 135। ठीक है, अब बीच वाला जो है मेरा दैट इज माइनस का 6। 2 पार्ट में कैसे तोड़ूं सर, बहुत बड़े नंबर है, मैं ओरली नहीं सोच पा रहा हूं। तो बेटा उसके लिए क्या इलाज बताया गया, 135 को जल्दी से फैक्टराइज कर दीजिए। 5 3 8 एंड 1 9, 3 के टेबल में है ये, तो कितना हो गया, 3 4 12, 1 5, 3 5 15, फिर 3 से किया आपने तो 15, फिर 3 से किया आपने तो 5, फिर 5 से किया आपने तो 1। अब इनको 2 पार्ट में कैसे रखूं ताकि मुझे 6 मिल जाए। तो देखो अगर इन तीनों को एक तरफ रखता हूं तो 3 3 9 3 27 और 5 नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मैं एक ग्रुप में इन दोनों को, एक ग्रुप में इन दोनों को रखूं तो ये दे देगा 15। बेटा ये भी प्रैक्टिस की चीज है, मैंने पहले भी मेंशन किया कि कितनी जल्दी आप ग्रुपिंग करते हो, ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। यार ये नहीं काम कर रहा, चलो ऐसे ऐसे करते हैं ना, ट्रायल एंड एरर हो रहा है यहाँ पे, एक करके चेक कर रहे हो, एरर आ रहा है, दूसरा कर रहे हो। इन दोनों को रखा तो 9, इन दोनों को रखा तो 15। क्या मैं 9 और 15 की मदद से 6 ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं, दोनों का डिफरेंस 6 होता है। अब सवाल है कि सर एक 9 और एक 15 ले लिया, अब ये बताओ क्या करें आगे, साइन का क्या? तो बेटा आपका प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आता है जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो एक बार 9 को नेगेटिव लिया आपने, एक बार 15 को नेगेटिव लिया। सर सही कौन है? तो अब सम को देखना पड़ेगा। सम आपको चाहिए -6, अगर सम आपको माइनस में चाहिए तो बड़े वाले को माइनस में रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि -9 और +15 को अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा +6। लेकिन आप प्लस का 9 और माइनस का 15 इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा -6। तो मेरा क्या हो गया, -15 + 9, -15 + 9 बन गया बेटा क्वेश्चन। y² -15y + 9y, बाकी बन गया क्वेश्चन। इन दोनों में क्या कॉमन, y कॉमन लिया आपने, y -15, यहां से 9 कॉमन लिया बेटा, तो 9 इंटू कितना 15 टाइम्स करेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर फर्दर आपने क्या किया, आपने y -15 कॉमन लिया, तो यहां से बच गया y, यहां से बच गया प्लस का 9। बात समझ पा रहे हैं क्या? ये हो गया आपका। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आइए, एक क्वेश्चन है बेटा, y² + 7y, y² + 7y -144। मैंने फर्स्ट थर्ड का प्रोडक्ट लिखा, -144, मिडिल टर्म लिया 7, 2 पार्ट में तोड़ना है भाई। नहीं समझ में आ रहा मुझे ओरली आंसर नहीं पता चल पा रहा है, नंबर बड़ा है, इससे भी बड़ा हो सकता है, कैसे सोचूं? तो उसका क्या इलाज बताया गया, क्या आप इसका पीएफएम करो। 2 से कितना हो गया बेटा 72, 2 से 36, 2 से 18,
ठीक है भाई। और क्या हो गया बेटा, ये 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, अब इनकी दो ग्रुपिंग करनी है इस तरह से कि उनकी मदद से मैं 7 ले आऊं। जरा देखना, 3 3 9 और 2 18, 18 को अलग, 2 2 4 2 8, 18 और 8 की मदद से तो बेटा मुझे 7 नहीं मिल रहा। ठीक है भाई। सर 3 2 2 को एक साथ रख लीजिए, 3 2 6 2 12 और 3 2 6 2 12 मिल ही नहीं रहा, 12 12 बन जा रहा, 12 12 खेल से 7 नहीं आ रहा है। अब जरा देखना, इनको एक साथ रखो तो 3 3 9 9 2 18, 18 2 36, सर मिल ही नहीं रहा। मैंने बोला ना ये भी एक ट्रायल एंड एरर करना है। तो सर क्या करें कि काम हो जाए, इसमें जरा सोचिए कि मैं क्या करूं। अगर मैं बेटा 3 3 और 1 3 2 को रखता हूं और एक किसको रखता हूं, 1 3 को रखता हूं, तो 8 और 3 24 और 3 और 2 नहीं मिलेगा। करें क्या भाई, आओ यहां पे। ठीक है, तो मैंने पहले, इसमें कोई इलाज ही नहीं है, ट्रायल एंड एरर है। आप कितना फास्ट कर सकते हैं, आप कितना फास्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो आप आइए एक और काम कर सकते हैं। 3 2 कितना हो गया, 6 6 2 12, 12 2 24 अलग और 6 अलग, 8 दे रहा है। अब बेटा आप इसको कर लीजिए, 2 2 4 2 8 2 16 अलग और 3 3 9 अलग। ऐसा करने से क्या हो गया कि 16 और 9 का जो डिफरेंस है वो 7 आ जा रहा है मेरा। समझ रहे हैं कैसे ट्रायल एंड एरर में टाइम मतलब 30 सेकंड भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है। अब सर आपने कहा कि ठीक है, मुझे इतना पता चल गया कि एक 16 होगा, एक 9 होगा, बट सर साइन का क्या। तो बेटा देखिए, आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है। अगेन नेगेटिव तभी होगा जब दो में से एक नेगेटिव हो। तो सर किसको लें, इसको नेगेटिव लें कि इसको नेगेटिव लें। तो सर आपका सम कैसा है, सम पॉजिटिव है। सर दो चीजों का सम पॉजिटिव, उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का सम तभी पॉजिटिव आ सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का सम तभी पॉजिटिव आ सकता है जब बड़े वाले का साइन पॉजिटिव हो। क्लियर है। यानी कि बेटा आपको लेना है 16 और माइनस का 9। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144। क्या कॉमन है बेटा दोनों में, आप बोलोगे यहां से कॉमन है y, तो बच गया y प्लस 16। और यहां से क्या कॉमन है बेटा, दोनों के पास माइनस है और दोनों 9 के टेबल में आ रहा है, माइनस 9 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, यहां से y बच गया माइनस माइनस प्लस, 9 इंटू 16 या 144 बाई 9 कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। वहां से y प्लस 16 कॉमन, तो बच गया बेटा y माइनस का 9। ठीक है, तो सोचने में आपको कितना टाइम लगता है ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सर। क्वेश्चन है 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर। देखो सर क्वेश्चन जो है शफल किया हुआ है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करें, तो बेटा डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। डिग्री क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले वो टर्म लिखना है जिसकी डिग्री 2 हो, फिर वो टर्म लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, फिर वो टर्म लिखना है जिसकी डिग्री 0 हो। डिग्री 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म है ना। तो जरा रीअरेंज करते हैं। अब देखो रीअरेंज करने में साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है, टर्म को ट्रांसपोज नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ भेज नहीं रहे हो, इसलिए साइन बदलने की गलती मत करना, रीअरेंज कर रहे हो बस। तो पहले मुझे लिखना है उसको जिसकी डिग्री हो 2 विथ साइन। कैसा है ये, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा माइनस 5x स्क्वायर और उसके बाद डिग्री 1 वाला टर्म माइनस 31x, उसके बाद कांस्टेंट, ये पॉजिटिव है, हो गया। अब देखो सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर होता है कि जो डिग्री 2 वाला टर्म है पॉजिटिव हो, ये बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बेहतर है कि ये पॉजिटिव हो। तो मैं क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा बेटा, ये साइन सबका उल्टा होता जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, हो गया जी। अब बेटा आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कितना है, 28 इंटू 5 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 28 इंटू 5 140। मिडिल टर्म कितना है बेटा, मिडिल टर्म है 31। अब इसको दो पार्ट में कैसे तोड़े, सर बड़ा नंबर है नहीं सोच पा रहे, तो बड़ा नंबर है तो बेटा इलाज क्या बताया गया था, उसका इलाज ये है कि आप ये जो दो नंबर का प्रोडक्ट आया है इसको जल्दी से पीएफएम कर लीजिए। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। आओ देखते हैं सर, देखना जरा। अब मैं ट्रायल एंड एरर, डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, ट्रायल एंड एरर। मान लो बेटा दो अलग और ये अलग, तो सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 7 5 से 35, 2 से 70, 70 और 2 की हेल्प से कभी 31 आ ही नहीं सकता।
तो सर जरा एक काम करिए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, 7 5 जा 35, 2 2 जा 4 मिल गया। 35 और 4 की हेल्प से बड़े आराम से 31 आ गया। और नीडलेस टू से कि सबका प्रोडक्ट तो 140 आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा कि सर 31 को मैं लिखूंगा 35 और 4, लेकिन सवाल है कि सर किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव। आ जाओ, मेरा प्रोडक्ट फिर से कैसा है, नेगेटिव। 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आएगा जब उसमें से एक नेगेटिव हो। तो आप बोलोगे सर एक बार इसको नेगेटिव लेके ट्राई करते हैं, एक बार इसको नेगेटिव लेके ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, दोनों से आंसर यही आएगा। लेकिन सम मेरा कैसा है, सम मेरा है पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का सम पॉजिटिव तभी आ सकता है जब बड़ा वाला पॉजिटिव हो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का सम नेगेटिव तभी आ सकता है जब बड़ा वाला नेगेटिव हो। हमें चाहिए सम पॉजिटिव, तो बड़े वाले का साइन पॉजिटिव। इससे ये पता लगा बेटा क्या चीज, क्या आपको कैसे तोड़ना है, पॉजिटिव 35 नेगेटिव 4। तो हो गया माइनस अपनी जगह पर, अंदर काम करते हैं। 5x स्क्वायर, 31 को लिखा मैंने क्या चीज, 35x माइनस का 4x और माइनस 28। कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा एज इट इज। आओ जैसा काम करते थे वैसे ही करो, इस माइनस को इग्नोर करो, इसमें से कॉमन इसमें से कॉमन। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप बोलोगे 5x कॉमन आ जाएगा। अगर 5x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहां से x बचेगा और 5 7 जा 35। सर इन दोनों में दोनों के पास माइनस है, दोनों के पास 4 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 कॉमन ले लिया तो x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 7 जा 28। बात समझ रहे हैं क्या, बात समझ रहे हैं। माइनस को एज इट इज अपनी जगह पे लिखते जाओ, अंदर काम करते हैं। ये क्या लिख दिया मैंने, 5 7 जा ना, ये 3 कहां से आ गया, समझो। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, ये यहां से x + 7 कॉमन, तो x + 7 कॉमन लेते ही क्या बच गया सर आपका, यहां से बच गया 5x, यहां से बच गया माइनस का 4 और ये माइनस प्रोडक्ट में रहेगा। तो फाइनल आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ x + 7 × 5x - 4। समझ गए, काफी है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, बस खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो खत्म। बस एक ही मेथड डिस्कस करना बेटा, 7-8 क्वेश्चन हो गया, काफी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ से हमारा फैक्टराइजेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मे बी मेंसुरेशन या जो लोग भी आप कहेंगे वो कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।